बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नाम जाप करने के फायदे बताते हुए कहा कि जो भी भगवान का नाम सदा जप करता रहेगा उसको वाक सिद्धि प्राप्त होगी और वो अपने मुख से जो भी बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। भीलवाड़ा में श्री टेकरी के हनुमानजी कथा समिति के तत्वावधान में 13 पंथ हनगर के पास कुमुद विहार विस्तार में आयोजित श्री हनुमंत कथा में आज चौथे दिन पंडित शास्त्री ने भगवान राम से हनुमान द्वारा वरदान मांगने के पाठ का मंचन किया गया। कथा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज मंदिर महंत सुरेश दास जी महाराज ने भी पंडित शास्त्री से मुलाकात की। वहीं कथा के दौरान छात्राओं ने भजनों पर प्रस्तुतियां भी दी तो पंडित शास्त्री के भजनों से श्रोता मंत्रमुग्ध हो झूम उठे। कथा के दौरान शास्त्री ने दान दीक्षा का महत्व बताते हुए कथा श्रवण को लेकर कहा कि भक्ति की प्राप्त भगवान की कथा सुनने से ही संभव है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप महात्मा बन जाओ, आप जो कर रहे हो वही करो, मगर जो कर रहे हो उसे रामकाज समझकर करना चाहिए। हम भारत में लोगों का महात्मा नहीं, हम लोगों को सच्चा भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। कथा का मंचन करते हुए उन्होंने कहा, हनुमान द्वारा भगवान राम से राम कथा में शामिल होने का वरदान मांगने के पाठ का भी मंचन किया। बहुत मेहनत करते तुम्हारे माँ बाप, तब जाकर के तुम्हारी स्कूल की फीस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हें ड्रेस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर पाते। उन माँ बाप के बारे में भी एक बार सोचना। सब कुछ कर लेना, पर मेरे बेटे और बेटियों एक बात नोट करना, सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त करना, सफलता को पाना, बाकी तो जीवन में लगा रहेगा। और जितने भी अन्य लोग बैठे हैं, एक ही रास्ता है प्रभु को पाने का, भगवान की कथा। भक्ति की प्राप्ति भगवान की कथा से ही संभव है। भगवान की कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता है। और भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम महात्मा बन जाओ, ना ना ना, आप जो कर रहे हो वही करो, लेकिन वो करते हुए उस काम को तुम काज को राम काज समझ लेना चाहिए। काम काज करो, तुम्हें बैरागी नहीं बनना है, तुम्हें महात्मा भी नहीं बनना। हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हम भारत में लोगों को महात्मा नहीं बनवाना चाहते, हम भारत के लोगों को सच्चा भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। भीलवाड़ा में श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से गोपाष्टमी पर्व पर हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम गौशाला में गौ माता के समक्ष ठाकुर जी की तर्ज पर 56 भोग की झांकी सजाई गई। गौ माता की पूजा एवं महाआरती की गई। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर गौशाला पहुंचे गौ भक्त विधायक अशोक कोठारी ने गौ माता को नमन करते हुए कहा कि गोपाष्टमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम गौ माता के साथ हृदय से जुड़े। इससे गौ माता का दर्शन तो सुंदर होगा ही, साथ ही उनका दूध, दही, घी सेवन करे। अगर ये संभव ना हो तो छाछ का ही सेवन दिव्य पेय के रूप में करे। अगर ये भी संभव नहीं हो तो गाय के गोबर के कंडे से हवन करे। गुड़ लापसी, अजवाइन के लड्डू व लापसी, मेथी के लड्डू व लापसी, गेहूं की लापसी, सब्जियां, फल, बाटा, खल समेत 56 व्यंजन गौ माता के समक्ष सजाए गए। हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि गोपाष्टमी मनाना और गौ माता की जय बोलना तब सार्थक होगा जब हम गौ माता से हृदय से जुड़ेंगे। हृदय से जुड़ने का अर्थ ये रहेगा कि गौ माता का दर्शन तो सुंदर होता ही होता है, पर उनका आप कोई भी उनका दिव्य, जैसे आप दूध है, दही है, घी है, अगर ये संभव नहीं हो सके तो आप छाछ लीजिए। गौ माता को तो रोटी देते हैं, जब वहाँ नंदी बाबा या बेल दिखता है उसे रोटी नहीं देते हैं। उनका उतना ही सम्मान करें, वो भी शिव भगवान की सवारी हैं। और कृष्ण भगवान ने आज ही के दिन गोचारण शुरू किया था, तो हम उनसे प्रेरणा लें और अखिल गोवंश की सेवा करने का संकल्प लें, तभी मैं समझता हूँ ये गोपाष्टमी मनाना हमारा सार्थक होगा। भीलवाड़ा जिले के गुरलावासी नलों में आ रहा नाली का दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जलदाय विभाग और पंचायत को दी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण अब लोगों में आक्रोश फैल रहा है। गुरला के रेगर मोहल्ले में पेयजल लाइन को वॉल्व नाली के पास होने से उसमें गंदा पानी जमा हो जाता है, जो वॉल्व के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इसके कारण लोगों को ये गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द वॉल्व को सही नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो हमारे वाल लगा रखा है,
इसमें नाली का पानी आ रहा है, हम रोज पानी नाली का पानी पी रहे हैं। सरपंच साहब को 2-4 बार बोल दिया तो भी कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। और ऐसे जैसे कि ये नाली है, इसमें रोज आदमी गिर रहे हैं, वो भी सुनाई नहीं हो रही है हमारी। एक तो नाली का गंदा पानी आ रहा है वाल के अंदर, जो सारे लोग पानी पी रहे, 200 घर है कम से कम, और उसके सभी घरों के अंदर ये वाल लगा है, जिसकी वजह से सबको सप्लाई हो रही है पानी की। गंदगी से ज्यादा गंदगी है। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी एवं प्रभारी सचिव राजन विशाल ने कृषि भवन परिसर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा विश्लेषण प्रक्रिया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त निदेशक कृषि कार्यालय का निरीक्षण किया और राज किसान पोर्टल पर डीबीटी योजनाओं प्रगति एवं एसएनएस स्पर्श एवं गुण नियंत्रण कार्य की प्रगति पर चर्चा की। संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय में संचालित सभी शाखाओं का निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की। कार्यालय निरीक्षण के दौरान ई फाइलिंग, उर्वरक नमूना प्रक्रिया, फसल बीमा प्रगति की जानकारी, बुवाई सूचना संकलन की प्रक्रिया, ऑनलाइन बिल प्रक्रिया आदि की जानकारी ली। आत्मा कार्यालय के अलावा क्रय विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा एवं शर्मा बीज भंडार पर आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल भार्गव ने लीगल सर्विस डे पर कारागृह में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कारागृह के बंदियों की विधिक जानकारी दी। अधीक्षक श्री भैरू सिन्हा राठौड़ एवं जेल चिकित्सक अभिषेक शर्मा से बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना और किसी बंदी के अधिवक्ता नहीं होने पर वो विधिक सहायता हेतु निःशुल्क अधिवक्ता हेतु आवेदन करने के बारे में बताया गया। भीलवाड़ा की प्रताप नगर थाना क्षेत्र में श्री नटराज थाली पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा चलाए जा रहे पेन इंडिया रेस्क्यू अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 112 हेल्पलाइन, नवाचार संस्थान एवं श्रम विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2 बाल श्रमिक को बाल श्रम से मुक्त करवाया। मुक्त करवाए गए बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति सदस्य विनोद राव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा एवं सदस्य विनोद राव के आदेशानुसार बच्चों को आश्रय हेतु एवरेस्ट शेल्टर होम में रखवाया गया। ये बच्चे श्री नटराज थाली पर बर्तन साफ करने, सब्जी काटने एवं खाना परोसने का काम करते हैं। करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबिया कला में चलने वाले करुणा क्लब ने करुणा व शाकाहार पर रैली निकालकर जीवों को बचाने का संदेश दिया। करुणा क्लब प्रभारी अशोक कुमार सेन ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में करुणा क्लब के 150 सदस्य छात्र छात्राओं ने व शिक्षकों ने शाकाहार अपनाने, पर्यावरण बचाने एवं मांसाहार त्यागने का संकल्प लेकर गांव में जन जागरण हेतु रैली निकाली गई। बच्चों के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां व बैनर थे। रैली को विद्यालय प्रभारी व्याख्याता महावीर सुथार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा शहर से सटे पांसल गांव में चल रही महिला खेलकूद स्पर्धा के समापन में महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया। रेफरी शुभम माली ने बताया कि प्रतियोगिता में रस्सा कस्सी में अहिल्याबाई होलकर क्लब विजेता रहा। उप विजेता लक्ष्मीबाई क्लब व तीसरे स्थान पर मानंदा क्लब टीम रही। मटकी दौड़ में निर्मानाथ, सोनिया माली द्वितीय व सीमा गाडरी तृतीय। वही कुर्सी दौड़ में रीना रेगर प्रथम, पिंकी रेगर द्वितीय, शंभुड़ी देवी तृतीय रही। अतिथियों ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।